हम चाहते हैं कि भारत यूक्रेन इशू में इन्वॉल्व हो और उसका समाधान खोजने में मदद करे। ये वर्ड्स हैं यूक्रेन डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर अमीना ज़ापारोवा के, जो भारत के 4 दिन के दौरे पर हैं। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने पूरी दुनिया को अलग अलग गुटों में बांट दिया है। कोई इस कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ खड़ा है, कोई इसके फेवर में, तो कोई चुप्पी साधे हुए है। भारत का स्टैंड वैसे देखा जाए तो न्यूट्रल है, बट कहीं न कहीं रशिया की तरफ ज्यादा झुकाव है। यूक्रेन के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि यूक्रेन चाहता है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भारत ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो ताकि इसका समाधान जल्द से जल्द हो। और उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और बाकी ऑफिशियल्स यूक्रेन का दौरा करें और वहाँ के हालात का जायजा लें। अमीना ज़ापारोवा ने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने भारत से ये भी एक्सपेक्ट किया था कि यूक्रेन को भारत में होने वाली G20 मीटिंग में बुलाया जाए। भारत इस साल G20 की प्रेसिडेंसी संभाल रहा है और सितंबर में लीडर समिट होस्ट करेगा। भारत ने अभी तक रशिया के एक्शंस का खुल के क्रिटिसाइज नहीं किया है और रशिया से बड़ी मात्रा में तेल भी इंपोर्ट कर रहा है। ज़ापारोवा ने प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से फोन पर बात करवाने की रिक्वेस्ट भी की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत को प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी चाहिए ताकि वो अपने रिसोर्सेज को सिक्योर कर पाए, और साथ में रशिया पर भरोसा न करने की भी सलाह दी। भारत ने हमेशा से ही रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकालना चाहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को ये भी कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वेस्ट के सैंक्शंस के बावजूद भारत रशिया के ह्यूज डिस्काउंट्स का भरपूर फायदा उठाते हुए रशिया ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। रशिया भारत के लिए डिफेंस इक्विपमेंट का एक बड़ा सोर्स रहा है और अब इराक को पछाड़ते हुए रशिया भारत का नंबर 1 ऑयल सपोर्टर बन गया है। ज़ापारोवा भारत में डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात करेंगी और अपनी बात भारत के थ्रू पूरी दुनिया के सामने रखेंगी। भारत और यूक्रेन के हमेशा से ही फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं। यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का पार्ट था और यूक्रेन कश्मीर के इशू पर भी शिमला एग्रीमेंट के तहत भारत की सपोर्ट करता है। इसी के साथ यूक्रेन यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स करने की मांग को भी सपोर्ट करता है। भारत पहले देशों में से है जिन्होंने यूक्रेन को देश बनने पर सबसे पहले मान्यता दी थी। भारत यूक्रेन के बीच लगभग 1.7 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है, जिसमें भारत काफी मात्रा में यूक्रेन से एनिमल्स, वेजिटेबल ऑयल और फैट्स इंपोर्ट करता है। रशिया अग्रेशन के बाद भारत ने चुप्पी साधी थी और यूएन में भी रशिया के एक्शंस के खिलाफ वोट करने से मना कर दिया था। इस पे यूक्रेन की नाराजगी जायज है, लेकिन किसी भी देश के लिए उसके इंटरेस्ट सबसे पहले आते हैं और भारत ने अपने हित के सोचते हुए ही केयरफुल डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू इस सिचुएशन को हैंडल किया है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी आने वाले समय में इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है। भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए 2023 में क्या चैलेंजेस हैं, इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये थी आज की छोटी लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट। अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमेशा की जरूरत जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।